जिस तरह इंडिया में नोटबंदी हो गई पिछले दिनों, वो तो उनकी करप्शन वगैरह की वजह, क्योंकि लोगों के पास इतना ज़्यादा, फिर लोगों ने चेंजिंग करवाने के लिए और फिर नोट को बैन भी करना पड़ा। सबसे बड़ा 2000 है। लेकिन पाकिस्तान में भी अभी जिस तरह आप करेंसी का देखा है तो कितना एक। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान। के पास वीडियो लेके आए वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानी करेंसी वर्सेस इंडियन करेंसी, मतलब कि इंडियन करेंसी किस तरह की दिखती है, उसकी वैल्यू क्या है, पाकिस्तानी करेंसी किस तरह की दिखती है और उसकी वैल्यू क्या है, और कितनी ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ा नोट किस तरह का है, इंडियन करेंसी कब लॉन्च हुई, पाकिस्तान में करेंसी किस तरह बदलती रही, इंडिया में करेंसी, हाँ ये वो तो इस हवाले से एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते देखते हैं। ले जी। तो जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो हम बहुत सी नई चीजें देखते हैं, लेकिन एक चीज हमारे लिए वहाँ पर नई भी होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है, वो है करेंसी, उस कंट्री की करेंसी। क्योंकि हर कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री से अलग होती है। बहुत लोगों को ना हैबिट्स है ना जमा करने की, डिफरेंट करेंसी है, अलग डिजाइन होता है, अलग लेआउट होता है और अलग वैल्यू होती है। एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में करेंसी की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है वो है क्वीन और जो दूसरी टाइप है वो है नोट, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में बिल भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को अपनी अलग ही करेंसी बनानी पड़ती है, बल्कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर एक ही करेंसी चलती है। जैसे यूरो जो है वो बहुत सी यूरोपियन कंट्री में जो है वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक कंपैरिजन है पाकिस्तान और इंडिया के करेंसी नोट्स के डिज़ाइन का, ना कि उनकी वैल्यू का। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज में जो ऑफिशियल करेंसी है वो 1947 के बाद शुरू हुई थी। तो पाकिस्तानी करेंसी इशू की जाती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए और इंडियन करेंसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए इशू की जाती है। पाकिस्तान का करेंसी कोड PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस है और इंडिया का करेंसी कोड INR इंडियन रुपीस है। तो सबसे पहले क्वींस को देख लेते हैं कि दोनों कंट्रीज में कौन कौन से क्वींस यूज की जाते हैं, जिन्हें सिक्के भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे छोटा क्वीन है वो है ₹1 का और इंडिया में 50 पैसे का। उसके बाद पाकिस्तान में ₹2 का क्वीन है, तो इंडिया में भी ₹2 का क्वीन है और वो कुछ इस तरह का है। पाकिस्तान में ₹5 का क्वीन भी यूज किया जाता है और वो कुछ इस तरह का होता है, और वहीं पर इंडिया में ₹5 का क्वीन इस तरह का होता है। पाकिस्तान का सिमिलर टू दिस है ना। पाकिस्तान में ₹10 का जो क्वीन है वो इस डिजाइन का होता है और वहीं पर इंडिया में जो ₹10 का क्वीन है ₹10 का तो नोट भी है पाकिस्तान। तो इंडिया में ₹10 का जो सिक्का है क्वीन है वो लास्ट है, लेकिन पाकिस्तान में ₹20 वाला भी क्वीन है और 50 वाला भी है, इस तरह का है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोट्स एंड बिल्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ज़्यादा जो है वो इन्हीं को यूज़ किया जाता है। तो इंडिया में ₹1 का नोट भी है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, और इंडिया का जो ₹1 का नोट है वो इस तरह का होता है। ₹1 का सिक्का नहीं था इंडिया में ₹5 का नोट है जो कि कुछ इस तरह का होता है, लेकिन पाकिस्तान में ₹5 का नोट नहीं है। तो उसके बाद ₹10 का नोट दोनों कंट्रीज में है, इंडिया में कुछ इस तरह का होता है और पाकिस्तान में कुछ इस तरह का होता है। उनका गांधी जी है, उनका कलर एक जैसा ही होता है, हमारा कलर चेंज होता रहता है। का जो 20 का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है और इंडिया का जो ₹20 का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है। तो 20 के बाद ₹50 के नोट हैं जो हमारा जरा कलरफुल सा जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो ₹50 का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है और इंडिया में कुछ इस तरह का। तो 50 के बाद जो है वो ₹100 का नोट है और 100 का नोट भी दोनों कंट्रीज में यूज होता है। तो पाकिस्तानी जो 100 का नोट है वो इस तरह का होता है और इंडियन ₹100 इस तरह का होता है। तो 100 के बाद इंडिया में ₹200 का भी नोट है और लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में ₹200 का नोट नहीं है।
इसके बाद पाकिस्तान में 500 रुपए का नोट है और इंडिया में भी 500 रुपए का नोट यूज किया जाता है। पाकिस्तानी 500 रुपए का नोट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। पीछे बादशाही मस्जिद है, 500 रुपए इस तरह वहाँ पे लाल फोर्ट दिल्ली वाला। तो पाकिस्तान में 500 के बाद 1000 रुपए का नोट है जो कि कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे है ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर। तो इंडिया में 1000 रुपए का नोट नहीं है अभी। इंडिया में बैन हो गया जो लास्ट पे सबसे बड़ा नोट है जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है वो है 5000 रुपए का नोट। और इसका जो डिजाइन है, लेआउट है, वो सभी बाकी जो करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तानी उनसे बड़ा है। और ये बड़ा इंडिया में जो सबसे बड़ा करेंसी नोट है वो है 2000 रुपए का। उसका डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। ये तो बंद उन्होंने अभी कर दिया था क्योंकि वो जब उन्होंने किया था ना इंडिया के बाकी करेंसी नोट से बड़े नोट बंद हो गए। नोट्स जो है दोनों कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो इन्फ्लेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है एक साल में उसकी वैल्यू में जितनी कमी आती है उस परसेंटेज को इन्फ्लेशन कहते हैं। Exactly. तो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रही है पिछले साल की वो है 9.4%। और वहीं पर इंडिया की जो पिछले साल की इन्फ्लेशन रही है वो है 4.4%। काफी ज्यादा। पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ गई है तो उसकी वजह यही है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अब जान लेते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल करेंसी यूजर्स की कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इन कंट्री की करेंसीज को यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अफगानिस्तान में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है और इंडियन करेंसी जो है वो जिम्बाब्वे में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है। नहीं, लेकिन नेपाल और भूटान में जो इंडियन करेंसी है ऑफिशियल यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी इस तरह की कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और हम आप तक ये लाजमी लेके आते रहेंगे। कंट्रीज का करेंसी कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बताएं जी खदीजा मैडम कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो तो अच्छी है, लाइक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। हमें मतलब नहीं मतलब नोट्स देखे हुए थे, कुछ नोट उनके बहुत खूबसूरत लगते हैं, मतलब बड़े अट्रैक्टिव से, कुछ हमारे बहुत अट्रैक्टिव से हैं। लेकिन बात तो हमेशा डिज़ाइन की नहीं होती है, लेआउट की नहीं होती है, बात होती है वैल्यू की कि किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इंडियन रुपये की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और रेशियो जो 4.4 है 9.4 मतलब इस डबल है, मतलब उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान की और वैल्यू दूसरा ये देखा कि जब वो उन्होंने नोटबंदी की थी तो उन्होंने पहले ये था क्योंकि इंडिया जैसे मुल्क के अंदर देखने को मिलता बहुत ज़्यादा ना करप्शन वगैरह और ये वो मतलब ना ब्लैक मनी होती थी, तो उसको वाइड करने के लिए फिर उन्होंने ना नोट बंद कर दिए। और नोट बंद करने के बाद फिर लोगों के पास जो इतने ज़्यादा पैसे थे वो उन्होंने कहा जी कि अब तो नोट बड़े वाला बंद हो गया। फिर आवाम आई नोट चेंज करवाने के लिए, तो इस तरह फिर अब 2000 का नोट वहाँ पे सबसे बड़ा रह गया, बाकी नोट बंद हो गए। तो पाकिस्तान में भी अभी 5000 है और ये सुनने में आ रहा है कि शायद आने वाले वक्त में 5000 का नोट बैन कर दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा घरों में स्टोर कर लेते हैं गोदाम में ये वो, तो वो जब नोट बंद कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली नोट को बाहर, अदरवाइज उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, इंडिया की भी बड़ी खूबसूरत सी है और हमारा ज़रा कलरफुल सा लगता है, उनका ज़रा डल से कलर्स हैं। लेकिन नो डाउट करेंसी की वैल्यू जो है वो उनकी ज़्यादा है। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ना हैरानगी हुई है चीज़ें देख के कि जैसे उनमें 1000 का नोट बंद हो चुका हुआ है और सिर्फ 2000 का नोट रह गया है। और आप बताएं जी कि आपको ये किस तरह की लगी और आपको कौन सी करेंसी ज़्यादा पसंद आई। और साथ ही साथ आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।